वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस जोश। आज हम एक नए सीरीज़ को लेकर के आपके सामने आए हैं जिसमें हम जनरल स्टडीज जीके के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को आपके सामने लेकर के आएंगे और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस, उसके हेडक्वार्टर्स और उसके चेयरमैन इम्पोर्टेंट होते हैं। मेन इम्पोर्टेंट जो भी ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया की टॉप मोस्ट, जो कि हर एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ ट्रिवियल जीके टाइप का क्वेश्चन आपके हर एग्ज़ाम में आता है। और थोड़ा सा जनरल अवेयरनेस के तौर पर भी आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो उस चीज़ के लिए मैंने ये वीडियो बनाना स्टार्ट किया है कि कुछ जनरल अवेयरनेस आपको होनी चाहिए। कभी इंटरव्यू में आप जा रहे हो, कभी एग्ज़ाम है, तो कुछ रिलेट करने के लिए, कुछ एलिमिनेट करने के लिए कोई क्वेश्चन आपको अगर देखना है तो इस तरीके की चीज़ों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। मैंने सोचा कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस, उनके हेड और इसके बारे में मैं वीडियो बनाता हूं, जिससे कि आने वाले टाइम में और भी वीडियोस इस तरीके की बनाऊंगा मैं, छोटी छोटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। पहली ऑर्गेनाइजेशन है हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सभी लोगों ने सुना होगा, आरबीआई के नाम से जाने तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, जो इंडिया का सेंट्रल बैंक है। ठीक है, तो फाउंड कब हुआ था ये, इसका इस्टेब्लिश कब हुआ था ये? 1 अप्रैल 1935 को ये इस्टेब्लिश हुआ था। हेडक्वार्टर कहाँ पे है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का? मुंबई में। और गवर्नर कौन है अभी फिलहाल में? ये करंट का भी क्वेश्चन है कि शशिकांत दास हमारे अभी आरबीआई के गवर्नर हैं। ओके, और डिप्टी गवर्नर भी होते हैं 4। ठीक है, इनके बारे में भी आपको पता करना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा जो है ऑर्गेनाइजेशन है सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, ये फाउंड कब की गई थी? 1988 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। और चेयरमैन कौन है इसके अभी फिलहाल? अजय त्यागी जी। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम लोग देखते हैं तो बहुत सारे इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन का एक इम्पोर्टेंट और बिल्कुल एग्जैक्ट चीज़ें हैं आपको पता चलेंगी। ठीक है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इरडा बोलते हैं। ठीक है, तो इरडा का कब फाउंड हुई? इरडा जो इंश्योरेंस वगैरह है, जैसे एलआईसी हुआ, और भी बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं। ठीक है, जो कि आपका इंश्योरेंस करती हैं, कार का, हेल्थ का, डिफरेंट कैटेगरीज में इंश्योरेंस करती हैं। उनको रेगुलेट करने के लिए, उन एजेंसीज़ को रेगुलेट करने के लिए ये एक सुपरवाइजरी बॉडी है जिसको बोलते हैं इरिडा। फाउंड कब हुई? 1999 में। फाउंड हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? तो हैदराबाद। ध्यान रखना है, इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। चेयरमैन कौन है इस समय? सुभाष चंद्र खुंटिया। ठीक है, और नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड। ठीक है, इसके बारे में बहुत बार सुना होगा आपने, नाबार्ड के बारे में। ये रूरल एरियाज़ में जो हमारे कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं उनको लोन प्रोवाइड करता है। ये किसी इंडिविजुअल इंसान को लोन नहीं प्रोवाइड करता है, थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा। ये बैंक्स को फंड करता है, बैंक्स को लोन प्रोवाइड करता है कि आप रूरल एरियाज़ में जो कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, रूरल रीजनल बैंक्स होते हैं, उनको लेंडिंग करता है कि वो फर्दर लेंडिंग करे ग्राउंड लेवल पे। ओके, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। फाउंड कब किया गया था? 12 जुलाई 1982 को। ओके, चेयरमैन कौन है इस समय फिलहाल में, प्रेजेंट में? मैं अभी जब वीडियो बना रहा हूँ तो इस समय है चेयरमैन चिंटला गोविंद रजुला। ओके, चिंटला गोविंद रजुला, ध्यान रखना है। स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी। जिस तरीके से आपने देखा कि नाबार्ड जो है रीजनल रूरल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स को लोन प्रोवाइड करता है, लेंडिंग करता है, इस तरीके से सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड डेवलपमेंट, आपने सुना होगा, एमएसएमईज का नाम सुना होगा, माइक्रो स्मॉल एंड ठीक है इंटरप्राइजेज, तो माइक्रो। ठीक है, तो ये इस तरीके के जो बिजनेस होते हैं, एमएसएमई सेक्टर के बिजनेस हो गए, स्मॉल बिजनेस हो गए। ठीक है, उन उन उनको जो लेंड करने, उनको उनको उनके लिए जो लेंड करने के लिए एक सुपरवाइजरी बॉडी होती है, वो कौन है? सिडबी है। जैसे उन सेक्टर्स को जो लोग लेंड करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं, और जो लोग फैसिलिटेट करते हैं उनको सुपरवाइज कौन करता है? सिडबी। ठीक है, 1990 में फाउंड किया गया था। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लखनऊ में, उत्तर प्रदेश। ठीक है, चेयरमैन कौन है? मोहम्मद मुस्तफ़ा। ओके, और नेक्स्ट है हमारा नेशनल हाउसिंग बैंक, एनएचबी। आपने भी सुना होगा इसके बारे में। कब फाउंड हुआ था ये? 1988 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली। एमडी और सीईओ कौन है? शारदा कुमार होटिया। ठीक है, और देखिए एनएचबी, नेशनल हाउसिंग बैंक के क्या इंपॉर्टेंस है कि जो हमको हाउस लोन वगैरह मिलता है, ठीक है, ये इसके लिए जो है ये सुपरवाइजरी बॉडी है। ठीक है,
ये नेक्स्ट हमारा एक इम्पोर्टेंट बॉडी स्टार्ट होता है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्राई। ट्राई के बारे में बहुत सुना होगा आपने, क्योंकि जितनी भी टेलीकॉम कंपनीज़ हैं, जैसे जियो हो गया, एयरटेल हो गया, आइडिया, वोडाफोन, जो भी हैं, ये जो कंपनियां जो आपको टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, इनमें ये लोग कुछ गड़बड़ ना करें, सब प्रॉपर टाइम पे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते रहें, प्रॉपरली कॉल ड्रॉप की प्रॉब्लम ना हो, या कोई भी जो चीज़ें ये लोग हैं, इन लोगों को मैनेज करने के लिए, सुपरवाइज करने के लिए हमारी ये ट्राई करके एजेंसी बनी है। ओके, और फाउंड कब हुई थी, ये कब स्टार्ट हुआ था? 1997 में इस्टेब्लिश हुई। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। चेयरमैन कौन है इस समय? राम सेवक शर्मा जी। ओके, अब नेक्स्ट है FSSI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, FSSI बोलते हैं, FSSI। तो अब ये क्या है कि हमारी जो फूड सेफ्टी, फूड्स वगैरह जो हमारे कंजम्पशन में यूज़ होते हैं, उनकी स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए कि कोई उसमें कोई मिलावट तो नहीं कर रहा है, उसमें कोई वो एक उसमें न्यूट्रिएंट कैसे हैं, या मतलब किस तरीके से चीज़ें हमारे जो कंजम्पशन हम कर रहे हैं फूड्स आइटम का, वेजिटेबल्स या इस सब चीज़ों का, तो इन सेक्टर्स के रेगुलेशन के लिए ये हमारा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी के एक स्टैंडर्ड बनाया जाता है कि किस चीज़ में कोई ज़्यादा मिलावट तो नहीं करेगा, कितना कोई मतलब, ठीक है, इस तरीके की चीज़ों को मेंटेन करने के लिए, राइट। तो फाउंड कब हुआ? 2011 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? न्यू दिल्ली। चेयरमैन कौन है इसमें फिलहाल में प्रेजेंट में चेयरमैन है उसकी रीता टेयोटिया, और CEO कौन है? अरुण सिंघल। ओके, तो एक तरीके से ये हमने कुछ ऑर्गेनाइजेशंस और उनके हेड और उनके हेडक्वार्टर्स कब इस्टेब्लिश हुए, ये सारी चीज़ें आपको बताई। तो इस तरीके से अगर आपको और भी वीडियोस चाहिए होंगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि इस तरीके की वीडियोस और बनाऊं मैं, फिर मुझे पता चलेगा कि आप लोग की क्या रिस्पॉन्स है। प्लीज़ आप अपना रिस्पॉन्स कमेंट करें कमेंट बॉक्स में। कोई आप इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, किसी और तरीके से चीज़ें कुछ चाहते हैं तो प्लीज़ मेंशन करिए। कुछ भी आपको लगता है कि इम्प्रूव होना है या किसी और तरीके का वीडियो आज आप चाहते हैं तो मुझे प्लीज़ लेट मी नो, बिकॉज मैं आप ही के माध्यम से जान पाऊँगा कि मुझे किस तरीके की चीज़ों को मुझे बनाना है और किस तरीके की चीज़ों की ज़रूरत है आप लोगों को। तो प्लीज़ मेंशन करिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग द फुल वीडियोज़ एंड जय हिंद।